गीतू मोहन की फिल्म टॉक्सिक रिलीज से पहले ही बहस के घेरे में है। सवाल कहानी पर कम, नजरिए पर ज्यादा उठ रहे हैं। आरोप यह है कि एक महिला निर्देशक होते हुए भी उन्होंने अपनी फिल्म में महिलाओं को ऑब्जेक्ट्स की तरह पेश किया है, जैसे महिलाएं किरदार ना होकर बस पुरुषों की फैंटेसी में सांस लेती हूँ। बहस यही खत्म नहीं होती। आलोचकों का कहना है कि फिल्म की बुनियाद कोर मैस्कुलिनिटी के उस ढांचे पर खड़ी दिखती है जहां ताकत, नियंत्रण और वर्चस्व स्टोरी का इंजन है, और इस फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स की आवाज पीछे छूट जाती है। सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक किरदार की कहानी है या वही पुराना नैरेटिव जहां मर्द की यात्रा को महान और औरतों का अस्तित्व सिर्फ ग्लैमर परोसना तक ही रह जाता है। यह विवाद सिर्फ एक फिल्म का नहीं बल्कि उस व्यापक सिनेमाई सोच का आईना है जहां रिप्रेजेंटेशन के मायने बदल रहे हैं। दर्शक अब सिर्फ कहानी नहीं देखते, वे कैमरे के पीछे खड़े दृष्टिकोण को भी पढ़ते हैं, और जब निर्देशक खुद एक महिला हो तो अपेक्षाएं और भी तीखी हो जाती हैं। टॉक्सिक नाम जितना कहानी का है उतना ही शायद उस सामाजिक बहस का भी, जो पूछ रही है क्या सिनेमा अब भी मेल सेंट्रिक शक्ति की उसी परिभाषा को ग्लोरीफाई कर रहा है जो औरत को कमतर ठहराती है। लेकिन गीतू मोहनदास की फिल्म सिर्फ यही नहीं रुकेगी, वो ये भी दिखाती है कि जब एक औरत को टकराने की आजादी मिलती है तब सीमाएं टूटती नहीं, मिट जाती हैं। औरतों के लिए सीमाएं पहले खींची जाती हैं, फिर उन्हें पार करने से रोका जाता है और फिर कहा जाता है यही तुम्हारी जगह है। औरत को यही सिखाया गया है कि दीवार बनो, दरार मत बनो, सहन करो, सवाल मत करो। लेकिन वही औरत दीवार नहीं दरार बनती है, तब रोशनी अंदर आती है, और रोशनी हमेशा सबको अनकंफर्टेबल करती है। सिनेमा कभी भी आईना नहीं होता। आईना तो सिर्फ चेहरा दिखाता है। सिनेमा हमारी सोच को दिखाता है कि बतौर सोसाइटी हम कहाँ हैं। सिनेमा वो चाकू है जो समाज की खाल को चीरकर अंदर छिपे पाखंड को, डर को, सत्ता को नंगा कर देता है। गीतू मोहन की टॉक्सिक उसी चाकू की धार लगती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक रिवॉल्ट लगती है। एक औरत जो कैमरे के पीछे खड़ी है लेकिन असली आग उसके भीतर जल रही है। उस आग में अनुभव है, उस आग में अपमान है, उस आग में वो इतिहास है जिसमें औरतों को हमेशा हाशिए पर धकेला गया। रात का अंधेरा हमेशा मर्द का इलाका माना गया। अंडरवर्ल्ड, गैंग, गोलियां, बदला, एम्पायर, ये सब शब्द सदियों से मर्दों की जेब में रखे गए और औरतों को रोशनी में रखा गया, सजा कर, सहेज कर, सीमित कर। लेकिन जब एक औरत उसी अंधेरे में कदम रखती है तो सिर्फ शामिल नहीं होती, वो संतुलन बिगाड़ देती है। वो लड़ती नहीं, वो नियम बदल देती है। और गीतू मोहनदास को देखकर लगता है कि अगर आदमी से टकरा जाए तो फिर उसकी सीमा की कोई सीमा नहीं बचेगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक चेतावनी है, एक चुनौती है। ये उस सोच पर वार है जहां औरतों को हमेशा सहन करने वाली बताया गया, टकराने वाली नहीं। टॉक्सिक में यश का किरदार शायद बंदूक उठाएगा, वो गोली चलाएगा, वो गुस्सा दिखाएगा, लेकिन असली ट्रिगर पर उंगली किसी और की होगी। एक औरत जो कहानी लिख रही है, जो हिंसा को सिर्फ बाहरी नहीं भीतरी रूप से समझती है, जो जानती है कि सत्ता सिर्फ बंदूक से नहीं चलती, भावनाओं से भी चलती है। औरत जब बदला लेती है तो वो सिर्फ खून नहीं बहाती, वो सिस्टम ही बदल देती है और उस व्यवस्था को चुनौती देती है जो हमेशा औरतों को कहती है कि तुम अपनी औकात में रहो। समाज हमेशा डरता है उस औरत से जो झुकती नहीं, जो रुकती नहीं और जो परमिशन नहीं मांगती। समाज को चुप रहने वाली औरतों से समस्या नहीं है, समाज को ग्लैमरस औरतों से भी समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब औरत सवाल करने लगती है, क्योंकि जब औरतें अपनी सीमा खुद तय करती हैं तब सीमा शब्द बेकार हो जाता है। तब वो बाउंड्री नहीं रहता, वो बाउंडर बन जाता है और बाउंडर से कोई बहस नहीं करता, या वो तो बचता है या वो बह जाता है। टॉक्सिक शायद गैंगस्टर फिल्म हो, शायद इसमें गोलियां हो, शायद इसमें खून हो, लेकिन असली कहानी सत्ता की है। कौन नियंत्रित करता है, कौन तय करता है, कौन डराता है और कौन डरता है। और इस बार सत्ता की उंगली पर नेल पॉलिश लगी है। ये एक मैसेज है कि पावर का जेंडर नहीं होता। सवाल फिल्म का नहीं है, फिल्म तो बहाना है। सवाल उस सोच का है जो औरतों को एक सीमा में समेट तो देती है लेकिन आजादी नहीं देती। सवाल उस समाज का है जो ताकतवर औरतों को वेश्या कहता है लेकिन हिंसक मर्द को मजबूत कहता है। तो अब असली सवाल यह है कि क्या समाज तैयार है उस औरत को देखने के लिए जो टकराएगी, जो नियम बदलेगी और जो रुकेगी नहीं। क्योंकि अगर वो चल पड़ी तो इस बार सीमाएं टूटेंगी नहीं, मिट जाएंगी। और अगर आपको भी लगता है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विचारों की क्रांति होती है, अगर आपको भी लगता है कि सिनेमा सिर्फ टाइम पास नहीं है, सोच पर वार है, तो इस सोच का हिस्सा बनिए। इस आवाज को अकेला मत छोड़िए। ऐसी ही कहानियों, ऐसे ही सवालों और ऐसे ही बेबाक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये शब्द कहीं भीतर लगे हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बदलाव हमेशा भीड़ से नहीं, जागी हुई सोच से शुरू होता है। और अगली बार हम फिर एक और परत हटाएंगे।